बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। मेरा अल्लाह आप सब पर अपनी रहमतों का बरकतों का नुज़ूल फरमाए, आपकी तमाम हाजात को ज़रूरियात को मेरा अल्लाह अपने गैब के ख़ज़ानों से पूरा फरमा दे, आमीन या रब्बल आलमीन। आज का अमल, ये रात को सोने से पहले आपने ये अमल करना है। रिज़्क़ के हवाले से आपके तमाम मसले हल हो जाएंगे, बंद दरवाज़े खुल जाएंगे इंशाअल्लाह व ताला अल्लाह के फ़ज़ल व करम के साथ। सारी रुकावटें बंदिशें ख़त्म हो जाएंगी, सारे मामलात आपके ठीक हो जाएंगे। बहुत सारे लोग जब ये सवाल करते हैं रिज़्क़ के हवाले से या कारोबार के कोई भी वो काम करते हैं, तो उसके हवाले से जब वो सवाल करते हैं तो उसमें वो यही कहते हैं, जी ऐसे लगता है जैसे सारे दरवाज़े हमारे लिए बंद हो गए हैं, हर रास्ता हमें बंद नज़र आता है, जिस तरफ भी हम जाते हैं कोई काम नहीं बनता, कोई मामला हमारा दुरुस्त नहीं होता। तो आप जब ये कर लेंगे तो अल्लाह के फजल व करम के साथ सारे मामले आपके ठीक हो जाएंगे, दुनिया भी बन जाएगी और आखिरत भी बनेगी इंशाअल्लाह व ताला। क्योंकि ये अमल जो है ये एक दफ़ा फिर सूरतुल इखलास का अमल है। सूरतुल इखलास के बारे में बहुत सारी अहादीस हैं, मैं पहले 3-4 वीडियोज़ इसके ऊपर बना चुका हूँ, आपने वो देखी होंगी। सूरतुल इखलास के बारे में बहुत सारी अहादीस हैं जिसमें रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने बड़े वाज़ेह अल्फाज के अंदर सूरत इखलास के पढ़ने वाले के लिए जन्नत की बशारत सुनाई और आपने फरमाया कि ये जन्नती है, ये जन्नत में चला गया, इसको जन्नत वाजिब होगी इसके ऊपर। पूछा या रसूलल्लाह किसके ऊपर जन्नत वाजिब होगी? आपने फरमाया कि ये जो सूरतुल इखलास पढ़ रहा है। सहाबी ने अर्ज़ की कि मुझे सूरतुल इखलास के साथ बड़ी मोहब्बत है कि मैं इसको पढ़ता हूँ, बार बार हर नमाज के अंदर पढ़ता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर इसकी मोहब्बत ने तुझे जन्नत में पहुँचा दिया। ये नहीं फरमाया कि तुम पहुँच जाओगे, फरमाया पहुँचा दिया। यानी ये इतनी अजीम एक सूरत है, जिसने सूरतुल इखलास को समझ लिया, जिसने सूरतुल इखलास को पढ़ लिया, समझ लिया, और मैं तो कहता हूँ जिसने इसके साथ यारी लगा ली, पक्की वाली यारी, और फिर वो बंदा ना दुनिया में नाकाम हो सकता है ना आखिरत में नाकाम हो सकता है। ये ऐसा ज़बरदस्त अमल है सूरतुल इखलास का, इसको ज़रूर कीजिए। एक अमल जो मैंने बताया था आपको, मौलाना यूनुस पालनपुरी हाफिज़हुल्लाह ताला, उनका वो मुजर्रब अमल है। आगे मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह वो किया है, बहुत सारे लोगों ने वो किया है। वो अमल मैंने आपको बताया 5 लाख सूरह इखलास का, यानी 5 लाख मरतबा सूरह इखलास पढ़ने का। इसको आप अपनी तरतीब के साथ पढ़ सकते हैं, यानी आप रोज़ाना 500 मरतबा पढ़ लें, 1000 मरतबा पढ़ लें, 2000 मरतबा पढ़ लें, 5000 मरतबा पढ़ लें, जितना पढ़ लें, जब भी पूरी हो जाए, 1 साल में, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, जब भी पूरी हो जाए, कोई मसला नहीं है। इसमें कोई वक़्त का तयन और तादाद का तयन नहीं है, आप जितनी भी इसको पढ़ सकते हैं पढ़ लें। लेकिन जब आप शुरू करते हैं ना इसको, 5 लाख का जो अमल है सूरतुल इखलास का, इसको जब आप शुरू करते हैं तो अल्लाह के फजल व करम से आपको शुरू में ही इसके फ्यूज़ व बरक़ात नज़र आने शुरू हो जाते हैं, बिगड़े हुए काम बनना शुरू हो जाते हैं, मामला दुरुस्त होना शुरू हो जाते हैं अल्लाह के फजल व करम के साथ। तो आप वो भी अमल रखें अपने अमल के अंदर, इंशाअल्लाह व ताला बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आप वो अमल रख लेते हैं तो फिर आपको दूसरे वज़ाइफ से फुर्सत मिल जाएगी, आपको दूसरे वज़ाइफ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, उसी से सारे काम बनते जाएंगे। जो भी आप काम वो एक दफ़ा मुकम्मल हो जाए आपका 5 लाख का अमल, इंशाअल्लाह ताला उसके बाद जब भी आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करेंगे कि मौला करीम इसी सूरह इखलास की बरकत से मेरा ये काम बना दे, तो चुटकियों में वो काम जो है वो हो जाता है इंशाअल्लाह ताला। तो आज का अमल भी सूरतुल इखलास का है, लेकिन ये 5 लाख वाला नहीं है, आपने घबराना नहीं है। सबसे पहले आपने घबराना नहीं है इस अमल को। सूरतुल इखलास की एक और बात याद आ गई, मैंने इस पर भी वीडियो बनाई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाने आली शान है कि घर में दाखिल होते वक्त सहाबी ने पूछा कि या रसूलल्लाह मेरे रिज़्क़ में मसला है, बरकत नहीं है, वुसअत नहीं है। तो आपने उसको 3 काम बताए थे। तो मैं जब तुम घर में दाखिल हो सबसे पहले सलाम करो, घर में कोई है या नहीं है सलाम तुमने करना है। दूसरा मेरे ऊपर सलाम करो, यानी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद व सलाम भेजो, पहले वैसे सलाम, फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद व सलाम। तीसरा आपने फरमाया फिर सूरतुल इखलास को पढ़ लो। तो सूरतुल इखलास वहाँ पर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र फरमाई। सहाबी कहते हैं कि जब उस सहाबी ने ये अमल किया, हज़रत सहल जो इसके रावी हैं वो कहते हैं कि जब उस सहाबी ने ये अमल किया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको इतना नवाजा कि उसके रिज़्क़ से उसके रिश्तेदार भी और पड़ोसी भी मुस्तफ़ीद होते रहे। यानी इतना उसको नवाजा गया कि वो पड़ोसियों में तकसीम करने वाला बन गया, रिश्तेदारों में तकसीम करने वाला बन गया। ऐसा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके ऊपर करम किया। तो आप ये अमल कीजिए, सूरतुल इखलास को अपने अमल के अंदर ज़रूर लाइए। इसको आप उठते बैठते पढ़ते रहा करें, बस पढ़ते रहा करें, इंशाअल्लाह अल्लाह अपना बड़ा फ़ज़ल फरमाएगा। आते हैं आज के अमल की तरफ।
जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। आज का अमल यह है कि रात को जब आप अपने बिस्तर पे आ जाएं तो सोने से पहले आपने सूरतुल इखलास को 3 मरतबा पढ़ना है। सूरतुल फलक, सूरतुल नास, इनको भी पढ़िए, ये हदीस के अंदर मौजूद है। रात को सोने से पहले पढ़ के अपने हाथों पे फूंक मारें, अपने जिस्म के ऊपर अपने हाथों को फेर लिया करें, ये भी बड़ा ज़बरदस्त अमल है। तो 7 सूरतुल इखलास को 3 मरतबा आपने पढ़ना है। वलाखिर दुरूशी पढ़ लीजिए, इसको अपना मामूल बना लें, हमेशा इसको पढ़ते रहें। एक सूरतुल इखलास को पढ़ने में टाइम कितना लगेगा? बड़ा थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आप इसको जब अपना मामूल बनाएंगे तो अल्लाह अपना फजल फरमाएंगे ऐसा कि रिज़्क़ के मामले में आपके जितने भी मसाइल होंगे वो सारे दूर हो जाएंगे। इतनी फरावानी होगी, इतनी फरावानी होगी कि आपकी अक्ल दंग रह जाएगी, हैरान आप रह जाएंगे कि ये कैसे हुआ, किस तरह से हुआ, ऐसा तो मेरे साथ नहीं होना था, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि ये मेरे साथ हो सकता है कभी। तो अल्लाह ऐसा फजल फरमा देंगे, ऐसे दरवाजे खोल देंगे। तो ये तो दुनिया के एतबार से है। और उखरवी फ़ायदे क्या हैं? 3 मरतबा आप सूरतुल इखलास को पढ़ते हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, प्यारे हबीब ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक कुरान का सवाब दे देते हैं। अब 3 मरतबा पढ़, अब पूरा कुरान पढ़ना हमारे लिए थोड़ा टाइम चाहिए, दिन चाहिए। तो सूरतुल इखलास को पढ़ा 3 दफ़ा, अल्लाह ने कुरान मजीद का सवाब अता कर दिया। ये तो उखरवी फ़ायदा है। और जब आखिरत में इतना बड़ा फ़ायदा खालिक कायनात इसके पढ़ने के ऊपर अता फरमा रहे हैं, तो फिर खुद सोचिए दुनिया में क्यों नहीं होगा, दुनिया में क्यों नहीं होगा। तो इसके बदले में अल्लाह दुनिया भी बना देंगे और आखिरत भी बना देंगे। इसलिए आज से ही ये अमल स्टार्ट कीजिए और मुझे अपनी खुसूसी दुआओं के अंदर याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। वीडियो को आगे भी शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।